दुनिया के इंसानों, वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के कलाम की दावत को आप तक पहुंचाया जाए और जब आप रिसीव करें तो दूसरों तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल, अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूं और आपकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूं। शलोम और अस्सलाम वालेकुम। हस्ब साबिक हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे, आपको और आपके अहले खाना को हमेशा सलामत रखे। आमीन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ चाहता है और आपको मालूम है कि पिछले कई हफ़्तों से हम रेफ्यूटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर इनायत यानी डॉक्टर ज़ाकिर इनायत का रद्द पेश कर रहे हैं। उनके मुख्तलिफ़ जो सरमन्स थे, उनकी मुख्तलिफ़ तकारीर थीं, उनकी मुख्तलिफ़ जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस की और आम ज़िंदगी में हमेशा ही वो करते हैं, तो उनके ऊपर हम रिफ्यूट कर रहे थे। और आज की जो बात है वो भी सुने जाने के लायक है और आप, मेरा ईमान है कि बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को सुनेंगे। उनसे जनाब शादी के मतलब जो है वो सवाल हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि जनाब शादियां जो है वो कितनी करनी चाहिए और क्या 4 शादियों की इजाज़त है या एक की है या कैसे है। तो उन्होंने जो है वो आधी बात वहाँ बताई थी। ये हमारा क्लेम है, ये हमारा दावा है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो पहले हम चलते हैं जी उस आयत की तरफ जिसके ऊपर डॉक्टर ज़ाकिर इनायत से सवाल हुआ था। उन्होंने कितनी बात बताई और कितनी छुपाई, ये आज हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। और आपको यकीन होगा कि डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब जो हैं वो काफ़ी सारी बातों में जो है वो अपनी मन मर्ज़ी करते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो लोगों को आधी बात बताकर मुतमन करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा सुनिए जी, जो इस वक्त कुरान शरीफ मेरे हाथों में मौजूद है, सूरा अन-निसा है जी, जिसकी वजह से किसी साइल ने वहाँ पर सवाल किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको इस सूरत के आगाज़ में ले जाना चाहता हूँ। मैं पहली आयत से पढ़कर और फिर इसकी आयत नंबर जो है वो हम आएंगे 3 तक, जहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब ने हवाला दिया और आधा हवाला दिया और आधी बात की। आइए ज़रा सुनते हैं। तो पहली आयत में लिखा है कि लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, ठीक है जी, उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्दो औरत रूए ज़मीन पर फैला दिए और खुदा से जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का ज़रिया बनाते हो डरो, और कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ये पहली आयत है जी। और पहली आयत में आपके लिए जो नुक्ता है, डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब कहते हैं हर चीज़ का बयान मौजूद है कुरान शरीफ में। तो आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में आदम का जिक्र है लेकिन पहली माँ का जिक्र नहीं है। हज़रत हव्वा का बाई नेम पूरे कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। और ये तमाम तफसीलात अगर आपको मिलेंगी तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, बाइबल मुक़द्दस में से मिलेगा। और ये भी मिलेगा कि उनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है, ये भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ पहले 5 चैप्टर ज़रा पढ़िएगा, पैदाइश की किताब, तो रेशम में से पैदाइश की किताब, उसके पहले 5 चैप्टर ज़रा पढ़िएगा तो आपको बरकत मिलेगी कि उनके अंदर आपको पूरा खुदा का प्रोग्राम समझ में आएगा, उनकी खिलकत समझ में आएगी, आदम अलैहिस्सलाम की बात समझ में आएगी और हज़रत हव्वा, अम्मा हव्वा भी जिन्हें कहा जाता है सब जिंदों की माँ, ये बाइबल मुक़द्दस आपको बताएगी। लेकिन मैंने ये हवाला इसलिए पढ़ा कि यहाँ लिखा है जी कि अपने परवरदिगार से डरो जिसने एक शख्स से क्या किया, उसका जोड़ा बनाया। अब जोड़ा कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये बाइबल मुक़द्दस से मिलेंगी। और मैंने कितने चैप्टर कहे जी, दावत के तौर पर
50 चैप्टर नहीं कहे, लेकिन मैंने 5 चैप्टर कहे हैं। पहली किताब है बाइबल मुकद्दस के अंदर तौरात शरीफ का हिस्सा, पैदाइश की किताब, 5 पहले चैप्टर पढ़ लें तो मेरी बातों की आप तस्दीक करेंगे। ये असाइनमेंट है, ये चैलेंज है मुसलमान बहन भाइयों को और मसीही बहन भाइयों को भी। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कपला किया उसके ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे। खैर आगे थोड़ा सुनिए, आगे लिखा है, और यतीमों का माल उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा माल को और बुरे माल से ना बदलो। उनके पाकीज़ा माल को बुरे माल से ना बदलो और ना उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, 2-2, 3-3 या 4-4 उनसे क्या कर लो, निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों में यकसा सलूक ना कर सकोगे तो एक औरत ही काफ़ी है, या लौंडी जिसके तुम मालिक हो उससे तुम बेइंसाफ़ी से बच जाओगे। तो ये जनाबन पूरा हवाला मैंने पढ़ के सुनाया। पहली आयत भी सुना दी, उसमें आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कि एक शख्स से फिर उसका जोड़ा बनाया, फिर मर्दों औरतों को फैला दिया, फिर जो है वो यतीमों के माल की बात हुई है और इसके ऊपर सख्त तरीन इख्तलाफ है। अब चोरी क्या होती है कि जो मुल्ला जी हैं वो कुरान की आयत को पता है कहाँ से पढ़ते हैं? वो कहते हैं कि फ़न के हु सॉरी माताब अलकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, शादियाँ कर लो 2-2, 3-3 और 4-4 से, जो भी तुम्हें पसंद हो। अब ये शादी की रीज़न नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपने सुना कि क्या है, यतीमों का माल और फिर यतीम लड़कियों की बात है। ठीक है जी, इंसाफ ना कर सको तो उनके सिवा जो 2-2, 3-3, 4-4 औरतें हैं उनसे आप जो है वो शादी कर सकते हो। और इसको भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे स्कॉलर्स ने और दीगर लोगों ने बिगाड़ दिया जी, इस्लाम में तो 4 की इजाज़त है जी। अब वो ना इसका कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं कि ये क्या हुआ था। इसके लिए मेरी दावत फ़िक्र ये है, आप अल्लामा जुवैद अहमद गामदी साहब को ज़रूर सुनिएगा। आपको मैं तसल्ली देता हूँ, आप इस शादी की आयत के ऊपर उनका वीडियो बयान सुने। वो कहते हैं यहाँ तो कोई शादियों की इजाज़त थोड़ी है, ये तो एक करंट सिचुएशन उस वक्त जो है वो टाइमेटली पैदा हो गई थी जिसको कवर करने के लिए कहा गया। और उसके ऊपर भी हद लगाई गई है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही काफ़ी है। आप मुल्ला से पूछ लीजिए ये सवाल चेकिंग के तौर पर और जानने के लिए कीजिए कि इस्लाम में कितनी शादियों की इजाज़त। वो कहती 4 की शादियों की इजाज़त है। आपको शर्त नहीं बताएंगे, हालांकि शर्त क्या थी वो बहुत सारे इस्लाम के स्कॉलर इस पर इख्तलाफ करते हैं। ठीक है जी, पहली बात है कि ये जो माल की बात हुई, यतीम लड़कियों की बात हुई और फिर आगे हुई बात, इसके ऊपर उनका इख्तलाफ। कुछ कहते हैं नहीं जी वो तो उस वक्त की सूरत हाल थी, तब ये कहा गया औरतों की तादाद ज़्यादा थी ताकि उन्हें हिस्सा भी मिल जाए, फिर वो प्रोटेक्ट हो जाएं, इसलिए कहा गया था। और कुछ कहते हैं जी इस्लाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड इजाज़त हासिल है कि 2-2, 3-3, 4-4 कर लो, और वो अगला हिस्सा मिस कर देते हैं। और अगला हिस्सा क्या है वो उसके अल्फाज में पढ़ के सुना चाहता हूँ। लिखा है फ़इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ हो, अल्लाह तादिलू फ़वाहिदतन, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, अदल नहीं कर सकेंगे, तो फिर एक ही काफ़ी है। तो ये गड़बड़ होगी ना जी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ना इसका कॉन्टेक्स्ट सुनाया ना इसकी पूरी बात सुनाई। अब अगर पूरी बात किसी ने सुनी भी है तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलूँगा और आप हैरान होंगे कि आया वाक़तन इस तरह की बातें मौजूद हैं। एक हवाला सिर्फ मैं और आपकी नज़र करूँगा और आप यकीनन इससे महसूस होंगे कि जहाँ पर ये शोहरत की जाती है कि इस्लाम के स्कॉलर ये कर रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर ज़रा इसी सूरा निसा की एक और आयत को देख लें, आपको तसल्ली हो जाएगी कि फिर इसका जवाब क्या है। क्या लिखा जी कि उनसे निकाह कर लो 2-2, 3-3, 4-4 से जो तुम्हें पसंद हो, ये भी साथ लिखा होता है। और फिर अगर इंसाफ ना कर सको तो एक ही काफ़ी, ये मुल्ला पढ़ता नहीं है। अगर आप, मैं चैलेंज करता हूँ, 10 उलमा इकराम की इस आयत के ऊपर तकरीर सुनेंगे
10 में से शायद किसी एक ने शायद कहा हो अगर कि ये शर्त भी मौजूद है भाई कि जो है ना एक ही काफ़ी अगर अदल ना कर सको। आइए कुरान खुद ही कुरान की आयत की बाबत क्या कहता है, ये वाला भी आपने नोट करना है। सूरा निसा जी, पहले मैंने 3 आयत पढ़ी, पहली आयत, दूसरी, तीसरी, और अब मैं पढ़ रहा हूँ सूरा निसा, चौथी सूरा कुरान की, और उसकी आयत नंबर 129। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है, तवज्जो के साथ सुनिए, और तुम खा कितना ही चाहो, कितनी ही कोशिश कर लो, कितनी भी इस्तिताअत कर लो, वलन तस्ततीउ अन तादिलु बैनन निसाए, और तुम खा कितनी ही कोशिश कर लो, तुम खा कितना ही चाहो, औरतों में हरगिज़ बराबरी नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो गोया उधर मैं लटक रही हो। अब ये देखिए कि यहाँ पे लिखा है अगर आपस में मुआफ़क़त कर लो, परहेज़गारी करो तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये आयत जो बताती है वो तो ये बताती है कि कितनी भी कोशिश कर, लिखा है यू विल नॉट बी एबल टू डील इक्वली बिटवीन योर वाइव्स। ये लिखा है कि 2 औरतों के दरमियान में, 2 बीवियों के दरमियान में, जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अल्लाह का कुरान कह रहा है, आपका ये कुरान कह रहा है कि वलन तस्ततीयु अन तादिलु बैनन निसाए, खा कितनी भी कोशिश कर लो तुम 2 औरतों में हरगज़ इंसाफ नहीं कर सकते, ख़वातीन के अंदर इंसाफ नहीं कर सकते। तो फिर इस आयत का जो आप हवाला देते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 कर लो, और अगर इंसाफ ना करो तो एक ही काफ़ी है, तो कुरान तो कह रहा है कि हो ही नहीं सकता। तो फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे ये जायज़ आपके लिए? अल्लाह बड़ा है या बंदा बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह की बात फिर माननी चाहिए। अल्लाह तो कहता है नहीं इंसाफ हो सकता, इसका मीन ये इजाज़त जो है ये ख़त्म हो जाती है, फिर इसका कोई जवाब नहीं बनता है। और हत्ता कि आपको मालूम होना चाहिए, आप दुनिया को जितनी भी बातें सुनाएं, लेकिन आप ये मानेंगे, आपकी किताबों के अंदर बड़ा पड़ा ये काम कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की बीवियों के दरमियान में भी नोक झोंक, गुस्सा, नाराज़गी, हसद, तफरका होता था। हज़रत सौदा की स्टोरी याद होगी, हज़रत ज़ैनब की, हज़रत आयशा की, आप ज़रा पढ़ के देखिए तारीख। तो इंसाफ तो उसके घर में भी नहीं हुआ, इंसाफ तो पैगम्बर इस्लाम के घर में भी नहीं हुआ, तो इंसाफ कैसे हो सकता है? तो फिर ये आयत जो आप लोगों को सुना रहे थे कि जनाब कुरान में तो ये लिखा है, ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आप हैरान होंगे कि ये जो औरतों की बात है ये किस तरह से है। और फिर ना सिर्फ औरत की बात बड़ी अजीब तरीके से कुरान के अंदर बयान हुई है, बल्कि याद रखिए कि कुरान में जो है वो औरत का मकाम ही कुछ नहीं है। अगर मैं ये बयान कर दूं तो आप सुन लें, ये वाज़े आयत में लिखा हुआ है, सूरा निसा, चौथी सूरा है, 34वीं आयत है, वहाँ लिखा है कि मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकम हैं, मैन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। वो कहते हैं कि वो उनकी वर्कर हैं और मर्द उनके इंचार्ज हैं। अर्रजालु कव्वमूना अलन निसाए, तो वो तो जनाबन उनकी रखेल है। और जैसे कुरान में भी लिखा 2-2, 3-3, 4-4 से शादी कर लो, अगर इंसाफ ना कर सको तो एक ही काफ़ी है, अगर एक से भी काम नहीं बढ़ता फिर लौंडी काफ़ी है। तो लौंडियों के ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद का बयान भी सुन लीजिए कि किस तरीके के साथ उन्होंने भी कवर करने की कोशिश की। इसलिए बहुत सारी जो हाउसमेट होती हैं या घर के अंदर काम करने वाली आज की जदीद दुनिया के अंदर, उनको तशद्दुद का और नफसानी और इंसानी हवस का निशाना बनाया जाता है। उनको फोर्स मैरिज के लिए या फोर्स करके उस ख्वाहिश के लिए मजबूर किया जाता है। और ये आपका जनामन इस्लाम है, ये आपका कुरान कह रहा है कि 2 औरतों में इंसाफ कर ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। तो फिर ये 2-2, 4-4 वाली जो बात है, मैं करीब तार वो अल्लामा जवेद अहमद गामदी साहब को कहते हैं, यहाँ कोई शादियों की बात थोड़ी हुई है कि जनाबन ये कोई रेट लगा हुआ है। यहाँ तो एक सिचुएशन पैदा हुई थी कि ख़वातीन और यतीम जो बच्चियाँ थीं उनका क्या होगा, फिर उनके मालो दौल विरासत का क्या होगा, इसलिए कहा गया था 2-2, 3-3, 4-4 से शादी कर लो। वो कहते हैं कि ये कोई स्टेट एक लॉ के तौर पर जो है, हुक्म के तौर पर जो है वो तो नहीं बयान किया गया।
तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये हवाला जात मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप कहते हैं जी एग्जैक्टली मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है जीसस ने, कहाँ लिखा है खुदा ने कहा, कहाँ तौरात में लिखा है, कहाँ इंजील में लिखा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जो आप बात करते हैं उसे छुपाते हैं। आपने आधी बात से भी आधी बात की और हमने पूरी बात बता दी, बल्कि आपने घपला किया, झूठ बोला। और ये जो 129वीं आयत थी इसकी 129 वो आपने पढ़कर लोगों को नहीं सुनाई, क्योंकि वहाँ तो लिखा था कुरान का कट मौजूद है, कुरान का रद्द मौजूद है। कुरान ही की आयत कह रही है कि औरतों के अंदर इंसाफ तुम जितनी भी कोशिश कर लो हो ही नहीं सकता है। तो जनाब फिर आप कैसे उनको जो है वो ले जाएंगे और फिर किस तरह से उनके साथ जो है वो 2-2 3-3 4-4 पर शादियाँ करेंगे। हत्ता कि आपको पता है कि कई एक ऐसी बातें हैं जो मैं जब आपसे बयान करूं तो आप हैरान होंगे कि वाक़तन ये क्या बात है कि कुरान के अंदर इस तरह की आयात मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 236 को पढ़ लें, बल्कि इस वक्त मैं कुरान को अपने हाथों में लेता हूं ताकि आपको तसल्ली हो कि ये हवाला जात मेरी तरफ से नहीं है। तो सूरह बकरा है और आयत नंबर 236 को मैं आपके सामने पेश करूँगा और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बयान हुआ है उससे मुराद क्या है। लेकिन आपने जनाबन एग्जैक्टली देखना है, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा पूछते हो जी आप हमें ये दिखाओ वो दिखाओ, तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसकी 236 आयत में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है ला जुनाहा अलैकुम इन तलक़्तुमुन निसा, कि अगर तुमने औरतों को तलक़्तुमुन निसा तलाक दे दी तो तुम पर कोई गुनाह ही नहीं है। अब गुनाह जो है वो गुनाह है और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए कि अगर ज़िंदा खुदा की बात है तो खुदावंद के कलाम बाइबल मुक़द्दस में मलाकी नबी का सहीफ़ा जो मत्ती की इंजील शरीफ से पहले वहाँ पढ़िए, वहाँ लिखा है कि 3 बातें जो हैं खुदा के नज़दीक बड़ी मकरूह हैं। नंबर 1 औरत से बेवफाई करना अपनी से, उसे तलाक देना और उस पर जुल्म करना। ये जो है 3 चीज़ें हैं और लिखा खुदा को इनके साथ कराहियत है, वो इसे मकरूह काम खुदा ऐसे शख्स के हाथों से हदिया, नजराना, कुर्बानी, सेक्रीफाइसेस कबूल नहीं करता। और आप कहते हैं जी कि कोई गुनाह ही नहीं है। इसलिए अब याद रखिए कई बेचारी औरतों को फर्स्ट नाइट में, जिसको जो है सुहाग रात कहा जाता है या पहली रात कहा जाता है, वहाँ कई दफ़ा जो है वो तलाक दे दी गई और उसका कुछ तुम्हें गुनाह ही नहीं है। तो प्यारे अजीज़ों याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके पैरोकारों को चाहिए कि वो पूरी बातें जो हैं वो लोगों को बताएं। और फिर याद रखें कि अगर पूरी बातें नहीं बताएंगे तो लोग बहुत सियाने हैं, वो आपका जो हाथ है वो ज़रूर पकड़ लेंगे। और औरतों के मतलब तो कई और बातें मौजूद हैं जो कि मैं यहाँ पर वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन प्यारे अजीज़ों याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपकी पकड़ ज़रूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं पकड़ आपकी ज़रूर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर माओं के बारे में, औरतों का ज़रा और शादी करती है तो बच्चा पैदा तो माँ कहलाती है। सूरह बकरा और इसकी 233 आयत मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, और ये हुक्म उस शख्स के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे। और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब से नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए। ये जनाब कुरान पूरे कह रहा है कि कितने साल है जी? 2 साल, हौलैने कामिलैने, ठीक है जी, कि 2 साल पूरे जो हैं वो दूध पिलाया जाए। आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कोई और बात भी, आप हैरान होंगे। और इसको देखिए कि कुरान शरीफ का जो बयान है वो किस तरह से अपने ही बयान के साथ टकरा जाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया को चैलेंज करते फिर रहे हैं कि जनाब जी ये बात है तो वो बात है, और अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है। हम ये बात करने के लिए
इरादा नहीं रखते थे, लेकिन चूंकि आपने बातें की हैं और इस बात को बुनियाद बनाकर आपने बाइबल पर इतराज़ किया, तो हमारा पूरा हक है कि हम रेफ्यूट करें और आपको जवाब दें। यहाँ जनाब सूरा अल-अहकाफ है, 46वीं सूरा। वहाँ आपने क्या देखा जी, सूरा बकरा के अंदर आयत नंबर 233 के अंदर, ये भी चूँकि औरतों से मुतल्लक है कि पूरे 2 साल दूध पिलाएं। और जब हम इसी हवाले को देखते हैं, इस मकसद को देखते हैं, इस हुक्म को देखते हैं, सूरा अल-अहकाफ 46वीं सूरा और उसकी आयत नंबर 15 के अंदर, तो यहाँ लिखा, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में रखा और तकलीफ़ ही से जना, उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है। अब अंदाज़ा कीजिए, यहाँ तक कि जब खूब जवान होता और 40 बरस के पास पहुँच जाता तो कहता है, परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए उनका शुक्रगुज़ार रहूँ, और ये कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह तकवा, और मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं फर्मा बरदारों में हूँ। तो अब अंदाज़ा कीजिए, यहाँ लिखा जी कि उसका पेट में रहना। आप पेट में बच्चा कितने महीने रहता है जी? 9 महीने, ठीक है जी। और फिर लिखा है जी कि उसका दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है। अब याद रखिए 9 महीने तो वहाँ रहा और वहाँ 2 साल की बात हुई है, ठीक है। वहाँ कितने, सॉरी 2 साल की बात हुई है। अगर हम इसको कर लें तो 9 मंथ और फिर 24 महीने, ये कितने बन गई? ये 33 महीने बनते हैं इस आयत के मुताबिक। अच्छा, अगर हम 9 महीने जो है उसमें से निकाल दें कि ठीक है जी, ये टोटल जो है कि वहाँ 2 साल बयान हुआ, पूरे 2 साल, ठीक है जी। इसका मतलब है कि दूध पिलाना जब वो पैदा हो जाए तो क्या होगा कि पूरे 2 साल पिलाने, उसमें 9 महीने एडेड नहीं है। लेकिन अगर हम 2 साल ये भी शामिल कर लें और 9 महीने वो भी शामिल कर लें, तो अगर हम 24 में से 9 मंथ निकाल देते हैं तो बाकी कितने महीने हो गए जी? वो 15 महीने बाकी बचते हैं। तो ये मुझे बताइए कि किस तरह से फिर कुरान की वो 2 साल वाली बात मानेंगे या फिर ये 2.5 साल वाली बात मानेंगे? इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें वो बयान करते हैं जी, ये हो गया, वो हो गया, और इस तरह से और इस तरह से। प्यारे अजीज़ों, याद रखिए, एक और हवाले को हम देखते हैं कि जितनी बार आप बातों को छुपाएंगे उतनी बार हमें हक मिलेगा कि हम लोगों के सामने उनको बयान कर दें। और सूरा नंबर 31 कुरान में से देखेंगे और उसकी आयत नंबर है जी 14, आयत नंबर 14 सूरा लुकमान और उसकी 14वीं आयत लिखा, और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहकर पेट में उठाए रखती हो, फिर उसको दूध पिलाती हो, आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, ठीक है जी। 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, यानी 2 साल तक उसे कामल तरीके से दूध पिलाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं जी, किस कैलकुलेशन में आप देखेंगे एक जगह पर पूरे 2 साल है, हौलैन कामलैन, यानी पूरे 2 साल, और फिर एक जगह पे माँ के पेट में रहना 9 महीने और फिर दूध पिलाने की उम्र 2.5 साल है जी, टोटल मिला के 2.5 साल, ठीक है। और 2.5 साल का मतलब क्या होता है जी कि उसके अगर हम देखें 2.5 साल का तो 2 साल पूरे और आधा साल, तो ये कितने हो गए? 30 महीने हो गए। तो अजीब सी गड़बड़ नज़र आती है कि अगर हम ये कहें कि 2 साल 9 महीने माँ के पेट में और 2 साल 24 महीने, फिर 33 महीने बनते हैं। और अगर हम कहें कि 9 साल वो 9 महीने वो माँ के पेट में रहेगा और फिर इसको मिलाकर जो है वो 2.5 साल बनेंगे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की तरतीब होती है। तो लिहाजा इटसेल्फ इन हवाला जात को पढ़ लीजिए। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपने कहा था कि सूरा अल हिजर में 15वीं सूरा 9वीं आयत में लिखा है कि बेशक अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, वही इसकी हिफाजत फरमाएगा। तो उसमें तो कुरान का लफ्ज़ भी नहीं है, और आपको चंद हमने बातें बयान की हैं, ढेरों सारी बातें मौजूद हैं जो अगर हम बयान करें तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर कुरान में तो यहाँ तक भी लिखा है कि जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी करने लगी हैं तो उनको समझाओ, अगर ना समझें तो फिर उनके साथ सोना तर कर दो ताकि और भी टम्पटेशन उभरें, और अगर इस पर भी बाज ना आए
तो ज़दोकोब करो, उनको आप मार भी सकते हो। और कुरान ने लिखा है कि ज़रबे लगाओ, वज़रिबुहुन्ना, इनके ऊपर ज़रब लगाओ। और फिर ये भी लिखा है कि याद रखिए कि अगर तुम क्या करना चाहते हो, खा तुम कितना ही माल चाहो औरतों में, खा कितना ही चाहो औरतों में बराबरी नहीं कर सकते, और अगर तुम एक औरत से दूसरी औरत तब्दील करनी चाहो तो पहली को बहुत सारा माल दे चुकने के बाद वापस ना लो। ये भी कुरान में लिखा है। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी बातें कुरान के अंदर लिखी हैं। यस, और भी लिखा है कि औरत की जो गवाही है वो भी आदी है। तो हम कौन कौन सी बात जो है आपको बयान करें। और हत्ता कि लिखा है कि अगर दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको एज़ा दो, यानी उनको मारो, उनको तकलीफ़ दो। फिर और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको एज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो। लेकिन अगर औरत कुछ कर बैठे तो उसको मार डालो। सती की रस्म है, ज़िंदा दरगोर करना, ये सारे मसाइल हैं। तो आपने नाज़रीन बगौर सुना है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का हम रिफ्यूट कर रहे हैं, उनका हम रद्द कर रहे हैं और उनका हम जवाब दे रहे हैं कि रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, कि आपने जो कुछ भी कहा उसमें अपने बहुत सारे गपले किए, लेकिन हमने सच्चाई की रूह के साथ खुदा ताला के फजल व करम से आपका पर्दा चाक किया है। नाज़रीन, आप तमाम बातों पे गौर कीजिए, अपनी तहकीक का दायरा बढ़ाइए, हक़ और सच की दावत को आम कीजिए ताकि बहुत सारे लोग नजात पाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ थे और आप प्रोग्राम देख रहे थे दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आइए हम दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम सब घटें और आप बढ़ते चले जाएं। ज़िंदा पाक खुदा, तेरे पाक अल मसीह के नाम से, यस्सु मसीह के नाम से मिन्नत है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी बीमारियों को दूर फरमा, हमें सीधा रास्ता जो कि तेरे अल मसीह का है, जिसने ख़ुद कुरान शरीफ में ये आयत है, फत्तबिऊनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, मेरी ताबेदारी करो और यही सीधा रास्ता है। और आपने फरमाया राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। आपकी बख्शिश, आपकी निजात की जो बरकत है उसे हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।